हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पावर एम्पलीफायर्स। ये आपका EE 201 की यूनिट 3 है। तो ये देखिए सबसे पहले कि पावर एम्पलीफायर्स होते क्या हैं। तो पावर एम्पलीफायर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर है जो कि आपकी पावर की कोई भी गिवन जो इनपुट सिग्नल है उसका जो पावर के मैग्नीट्यूड होता है उसको इंक्रीज़ करने के लिए बनाया गया है। तो ये जो पावर है किसी भी सिग्नल की उसको इतना हाई किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है कि जो आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे स्पीकर्स हैं, हेडफोन्स हैं, ट्रांसमीटर्स हैं, तो उनका वो लोड ड्राइव कर सकें। जैसे कि आपके सिंपल वोल्टेज और करंट एम्पलीफायर्स होते हैं उनकी तरह पावर एम्पलीफायर क्या होता है, ये तो आपका जो लोड्स हैं उनको डायरेक्टली ड्राइव करता है और ये हमेशा फाइनल ब्लॉक में जो भी एम्पलीफायर की चेन्स हैं उसमें फाइनल ब्लॉक जो लास्ट ब्लॉक होता है उसमें यूज़ आता है। आपका जो इनपुट सिग्नल है पावर एम्पलीफायर का वो आपका किसी सर्टेन कोई थ्रीशोल्ड वैल्यू जो होती है उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए हम उसको डायरेक्टली जो भी आपका रो या ऑडियो सिग्नल है उसको हम डायरेक्टली एम्पलीफायर को पास नहीं करते, पावर एम्पलीफायर को डायरेक्टली पास नहीं करते, उसको पहले हम प्री एम्पलीफाइड करते हैं कोई भी करंट या वोल्टेज एम्पलीफायर यूज़ करके। और उसके बाद में जो लास्ट ब्लॉक होता है वो आपका पावर एम्पलीफायर का होता है। जब हम पहले प्री एम्पलीफाई करने के बाद में फिर हम उसको पावर एम्पलीफायर लगा के और लास्ट में एम्पलीफिकेशन करते हैं। ये डायग्राम देखिए, ये हमने एक माइक्रोफोन लिया है, यहाँ से सबसे पहले प्री एम्पलीफिकेशन है। इसमें माइक्रोफोन तो आपका इनपुट सोर्स है, तो जो मैग्नीट्यूड है सिग्नल का माइक्रोफोन से जो जा रहा है वो आपका इनफ नहीं है पावर एम्पलीफायर के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको प्री एम्पलीफाइड करेंगे, वहाँ करंट और जो वोल्टेज है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फिर हम उस सिग्नल को पास कर देंगे टोन एंड वॉल्यूम कंट्रोल्स में, वहाँ कुछ एस्थेटिक एडजस्टमेंट होंगे और उसके बाद में फाइनली हम सिग्नल को पास करेंगे पावर एम्पलीफायर में और जो आपका आउटपुट है वो आपका स्पीकर के थ्रू हमको मिल जाएगा। ये देखिए अब आपके टाइप्स हैं पावर एम्पलीफायर के कौन कौन से होते हैं। तो आपका आउटपुट डिवाइस किस टाइप का है जो हमने कनेक्ट कर रखा है, आउटपुट डिवाइसेस पे डिपेंड करता है कि आपका टाइप हम कौन सा लें। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस पावर एम्पलीफायर्स को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका ऑडियो पावर एम्पलीफायर। ये आपका कोई भी सिग्नल है, वीक सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल, वीक ऑडियो जो सिग्नल है उसका उसमें जो पावर का मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ करने के लिए काम आते हैं। ये जो एम्पलीफायर हैं ये आपके स्पीकर्स में काम में आते हैं, जो स्पीकर्स आपके टेलीविजन्स में, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में लगे हुए होते हैं। तो जो आपके ऑडियो पावर एम्पलीफायर्स हैं इनकी आपकी रेंज होती है कुछ मिलीवॉट से लेके 1000 ऑफ वॉट्स तक। सेकंड है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। इसके अंदर क्या होता है, वायरलेस जो ट्रांसमिशन होता है उसमें देखिए आपकी मॉड्यूलेटेड जो वेव्स होती हैं उनको हमको सेंड करना पड़ता है लॉन्ग डिस्टेंसेस पे वाया एयर। तो ये जो सिग्नल्स हैं इनको हम एंटीनास के थ्रू भी सेंड करते हैं और जो रेंज ऑफ ट्रांसमिशन है ये डिपेंड करती है पावर के मैग्नीट्यूड पे जो जिसमें आपके एंटीना के थ्रू सिग्नल्स को फेड किया जाता है। तो वायरलेस ट्रांसमिशन जो होता है जिसमें आपकी FM ब्रॉडकास्टिंग होती है उसमें एंटीनाज आपके किलोवाट, 1000 ऑफ किलोवाट्स ऑफ पावर के होते हैं। तो यहाँ पे जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर्स हैं इनका काम क्या होता है कि मैग्नीट्यूड, पावर की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ करना इस रेंज तक, इस लेवल तक कि वो उस रिक्वायर्ड ट्रांसमिशन डिस्टेंस तक पहुँच सकें। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर का समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है कि पावर की मैग्नीट्यूड को इस लेवल तक इस लेवल तक इंक्रीज़ करना होता है कि जो आपका ट्रांसमिशन डिस्टेंस है वहाँ तक वो सिग्नल आपके पहुँच सकें। फिर है आपका DC पावर एम्पलीफायर। DC पावर एम्पलीफायर अपन यूज़ करते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स में। पल्स विद मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल्स होते हैं उनकी पावर को हम इनके थ्रू एम्पलीफाई करते हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम्स में यूज़ आते हैं जहाँ पे आपका हाई जो है पावर सिग्नल्स यूज़ आते हैं मोटर्स और एक्चुएटर्स को चलाने के लिए। तो ये इसमें इनपुट में हम देते हैं
ये आपके इनपुट लेते हैं माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम्स के थ्रू, फिर उससे आपकी पावर को इंक्रीज करते हैं, और फिर जो एम्पलीफाइड सिग्नल है वो डीसी मोटर और एक्चुएटर के थ्रू आपका वर्क करते हैं। तो ये हो गए आपके टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर्स। नेक्स्ट है आपका अब आपके जो पावर एम्पलीफायर्स हैं वो अभी हमने डिस्कस किए, वो आपके थे टाइप्स। अब कुछ पावर एम्पलीफायर्स को हमने क्लासेस में भी डिवाइड कर रखा है। जैसे होते हैं आपके क्लास ए पावर एम्पलीफायर, क्लास बी पावर एम्पलीफायर, क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर्स। तो ये देखिए, अभी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लास ए पावर एम्पलीफायर। तो जो आपकी क्लास ए पावर एम्पलीफायर क्या होते हैं कि इसके अंदर हम एक सिंगल ट्रांजिस्टर लेते हैं, और जो सिंगल ट्रांजिस्टर है तो वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपका सिग्नल जाता है, तो आपकी पॉजिटिव पल्स जाती है और आपकी नेगेटिव जो सिग्नल जाता है, दोनों जो वेव फॉर्म की जो दोनों पल्स जाती हैं, पॉजिटिव वेव फॉर्म की पल्स और नेगेटिव वेव फॉर्म की पल्स, तो वो उन दोनों को एम्पलीफाई कर सकता है सिंगल ट्रांजिस्टर। तो ये आपका सबसे सिंपल डिज़ाइन है एम्पलीफायर्स का, और ये आपके काफ़ी सारे एम्पलीफायर्स में यूज़ आता है। तो ये इस कारण से, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो आपके एनालॉग वेव फॉर्म है उसकी दोनों पल्सेस को एम्पलीफाई कर देता है, तो इस कारण से उसकी जो दोनों वेव फॉर्म से एम्पलीफाई करने के कारण इसको हम कह सकते हैं कि ये जो एंटायर आपकी वेव फॉर्म है उसको एम्पलीफाई कर देता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि हम उसको इस तरीके से बायस करते हैं कि जो आपकी वेव है उसका कोई भी सिग्नल जो है उसका कोई भी पार्ट कट ऑफ ना हो। तो द यूज़ ऑफ ट्रांसफार्मर परमिट्स, इसमें हम इम्पीडेंस मैचिंग करते हैं जिससे आपकी मैक्सिमम पावर जो है वो लोड पे ट्रांसफ़र हो सके। और जो सिंगल आउटपुट डिवाइस है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो सिंगल आपका ट्रांजिस्टर है वो आपका 360 डिग्री आउटपुट वेवफॉर्म आपको देता है, और इसमें आपका डिस्टॉर्शन भी काफ़ी कम होता है। इसका डिसएडवांटेज आपका ये है कि ये आपका ऑन रहता है फुल टाइम तक, जो आउटपुट डिवाइस है वो हमेशा आपका ऑन रहता है, तो जिससे कि आपका कंटिन्यू करंट को कैरी करता रहता है, जिससे आपका जो पावर है उसमें एम्पलीफायर में उस पावर का लॉस होता है। तो इस कारण से इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका लो पावर आउटपुट और लो कलेक्टर एफिशिएंसी जो आपकी केवल 35% ही है, वही आपको आउटपुट में मिल सकती है। ये इसका डायग्राम है। ये देखिए, क्लास ए पावर एम्पलीफायर बनाया है। यहाँ हमने केवल एक ही ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, यहाँ हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। यहाँ से हम सिग्नल दे रहे हैं, और ये देखिए यहाँ से हमने इनपुट जो वेव दी है, ये आपकी इनपुट वेव है, तो आउटपुट में भी हमको इसने कंप्लीट इस वेव फॉर्म को एम्पलीफाई करके दे दिया है। तो इसमें जो आपका Q, जो ऑपरेटिंग पॉइंट Q है, उसको हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि जो आपका कलेक्टर करंट है वो आपका सॉरी, कलेक्टर करंट आपका फुल टाइम फ्लो होता रहे, फुल साइकिल के टाइम पे आपका फ्लो होता रहे। जब भी आप सिग्नल दे रहे हो तो आपका कलेक्टर करंट फुल टाइम फ्लो होना चाहिए। इस तरीके से आप इसको, जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, इस तरीके से आपका सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये जो आपका है, ये फिगर आपका शो कर रहा है AC लोड लाइन का ऑपरेशन। नेक्स्ट है क्लास बी पावर एम्पलीफायर, जो मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।